नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12 हिंदी यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका से पूछे जाने वाले गद्यांश व श्लोक के बारे में बताऊंगा। गद्यांश व पद्यांश के बारे में बताऊंगा कि कैसे लिखें कि पूरा का पूरा अंक मिले, एक भी अंक न कटे। तो आइए शुरू करते हैं। महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको नेता, पटो, पत्रकारः च आसीत्। परमस्य सर्वोच्चगुण जनसेवैव आसीत्। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितान् पीड्यमानाः च पश्यत्, तत्रैव स शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायान् च करोत्। प्राणिसेव अस्य स्वभाव एवासीत्। यानी सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पहली पंक्ति के 2 शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम 2 शब्द लिखते हैं। तो महामना विद्वान, संकेत में लिखेंगे महामना विद्वान, डैश डैश और फिर एवासित, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद संदर्भ, फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ हेडिंग बनाकर और फिर संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ पे 2 नंबर है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। इसमें महामना मालवीय के बारे में बताया गया है। फिर हेडिंग बनाएंगे हिंदी में अनुवाद या हिंदी अनुवाद। महामना विद्वान वक्ता, महामना मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिको नेता, धार्मिक नेता, पटो कुशल, पत्रकार च और आसित मन थे। महामना मालवीय विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्। परम लेकिन अस्य इनका सर्वोच्च गुण जनसेवैव आसीत्, जनसेवा ही था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जनसेवा ही था, लोगों की सेवा करना ही था। यत्र कुत्रापि अयं जनानां दुःखितान् पीड्यमानाः च पश्यत्, तत्रैव सः शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधं सहायतां च करोत्। यत्र जहाँ, कुत्रापि कहीं भी, अयम या ने या ए, जनान लोगों को, दुखितान दुखी, च और पीड्यमाना पीड़ित, अपशब्द देखते थे, तत्रैव
वही स वह शीघ्रमेव शीघ्र ही उपस्थित अनुपस्थित होते सर्वविधम हर प्रकार से सहायतान च करोत और हर प्रकार से सहायता करते थे। जहाँ कहीं भी या लोगों को दुखी और पीड़ित देखते थे वहीं वह शीघ्र ही उपस्थित होकर हर प्रकार से सहायता करते। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत। प्राणी सेवा लोगों की सेवा करना ही अस्य इनका स्वभाव एवं ही आसित था। प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ऐसे लिखेंगे तो पूरा का पूरा अंक मिलेगा। अथवा हंसराज तदैव परिसमध्य आत्मना भागिन्याय हंसपोतकाय दुहितरम अच्छत। मयूरो हंसपोतिकाय प्राप्य लज्जित हंसपोतिकाय अप्राप्य लज्जित तस्मात् स्थानात् पलायित हंसराजो अपि हृष्टमानस स्वगृहम् अगच्छत्। हंसराज यानी जैसे ऊपर बताया गया है वैसे ही यहाँ पर संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा के नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। नृत्य जातकम शीर्षक से अवतरित है। फिर हिंदी अनुवाद लिखकर आगे लिखेंगे। हंसराज ने तभी परिषद मध्य सभा के बीच में आत्मना अपने भागिन्याय यानी भांजे हंसपोत को दुहितरम छत यानी पुत्री को दे दिया। दुहितरम छत यानी पुत्री को दे दिया। मयूरो हंसपोतिका अप्राप्य लज्जित। अब मोर हंसपोतिका को अप्राप्य न पाकर लज्जित हुआ। मोर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित हुआ। तस्मात् स्थानात् उस स्थान से पलायित भाग गया। मोर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित हुआ और उस स्थान से भाग गया। हंसराजो अपि यानी हंसराज भी हृष्टमानस यानी प्रसन्न मन से स्वगृहम अगच्छत अपने घर चला गया। ने हंसराज भी प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। यानी हंसराज उसी सभा में अपने भांजे हंसपोत को पुत्री को दे दिया। मोर हंसपोतिका को न पाकर लज्जित हुआ और उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से या प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। श्लोक है। दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। न मे रोचते भद्रम व उलुकस्य अभिषेकम
अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यत्। यहाँ गलत लिखा गया है, नौ में रोचते, संकेत लिखेंगे नौ में रोचते, फिर भविष्यत्। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा से उलूक जातकम शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। हिंदी अनुवाद। न मे रोचते भद्रम। उल्लू का राज्याभिषेक के समय कौवा कहा कि न मे रोचते भद्रम उल्लूकस्य अभिषेकम। अभिषेक न मे रोचते भद्रम व उलूकस्य राज्याभिषेकम। राज्याभिषेकम यहाँ गलत लिखा गया है, उलूकस्य राज्याभिषेकम। हे भाइयों, न में रोचते मन अच्छा, मुझे अच्छा नहीं लगता उलूकस्य राज्याभिषेकम। उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम पश्य। क्रोध रहित इसके मुख देखो। कथम क्रोधो भविष्य। क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। कौवा कहता है कि मुझे उल्लू का राज्याभिषेक अच्छा नहीं लगता। क्रोध रहित इसका मुख देखो, क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा। अथवा परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादीनम वर्जयेत् तादृशं मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। यहाँ भी गलत लिखा है, पयो मुखम। प्रस्तुत संदर्भ संकेत लिखने के बाद संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानि नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद लिखेंगे परोक्षे कार्यहंतारम। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। तादृशम उसी प्रकार। पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे विषकुंभम पयो मुखम। विषकुंभो पयो मुखम विष से जहर विष से भरे घड़े के ऊपरी हिस्से में दूध भरा हो। जिस प्रकार विष के घड़े के ऊपरी हिस्से में दूध भरा हो। इसके साथ साथ ये वीडियो पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।